आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अ, जिस स्पीड से बाजार चल रहे हैं ठीक है सर, या कुछ आपको लग रहा है ज़्यादा ही दौड़ लगा रहे हैं? नहीं 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 अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं। आई थिंक थोड़ा कैचअप है। हम्म, हमने ये भी देखा कि पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा यूएस मार्केट में सॉफ्टनिंग हुई टेक में। हालांकि एनवीडिया के नंबर बहुत अच्छे आए। सेकंड, थोड़ा सा कमोडिटी में भी कूल ऑफ हुआ है। और इंडिया एक तरीके से अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम ये एंटी एआई ट्रेड बन गए थे, क्योंकि एआई अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स में ये नैरेटिव है कि इंडिया ने एआई अपॉर्चुनिटी में थोड़ा लैग किया है। उस वजह से पैसा जो है वो यूएस में, चाइना में और जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहा था। आई थिंक वहाँ थोड़ा सा हॉट लगा है तो थोड़ा कैच हो गया। प्लस अनिल जी, नतीजे थोड़े से बेहतर आए हैं। अगर आप निफ्टी 200 देखें ब्रॉडली, तो करीबन 8.25% का अर्निंग ग्रोथ आया है। अगर आप पूरा ब्रॉडर यूनिवर्स लें, करीबन 2700-2800 कंपनीज अगर आप एग्रीगेट लें, तो डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ आया है। तो बाजार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंक्रीमेंटली अर्निंग इंप्रूव हो रहा है, और शायद अगले क्वार्टर में डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ इवन टॉप 200 में आए। और एक इंटरेस्टिंग चीज और अनिल जी मैंने देखी कि जो मार्केट कैप अक्रॉस है, वो भारत का कोविड के बाद से अगर आप देखें बढ़ा है। जो सबसे पहले छोटा स्मॉल कैप होता था, वो करीबन 7-8 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होता था। आज वो लगभग 30-32 हज़ार करोड़ है। इनफैक्ट हमारा जो निफ्टी 500 है, अगर आप 500 वाला स्टॉक है 500 नंबर का, वो भी करीबन 11 हज़ार करोड़ मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे अर्निंग थोड़ा सा बेहतर होगा, तो बाजार का टेक्सचर इंप्रूव होगा। और ट्रेड डील सेंटिमेंटल है, आपको नियर टर्म फिलिप दे सकती है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल है। दूसरा जो नियर टर्म में अनिल जी मुझे लगता है हमें वॉच आउट करना है, वो येन कैरी ट्रेड है। अगस्त में जब येन अप्रिशिएट हुआ था, तो ये कैरी ट्रेड अनवाइंड हुई थी। अब ये कैरी ट्रेड अनवाइंड हो सकती है क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है जापान में। तो सिंपल टर्म्स में आपको 0% पे बोरो करने की आदत पड़ी हुई है येन में। और अगर यील्ड ऊपर जाती है, तो ये ट्रेड थोड़ा सा अनवाइंड हो सकता है। और जापान खुद भी बहुत होल्ड करता है, यूएस ट्रेजरीज बहुत होल्ड करता है। तो अगर घर में ही यील्ड 3.5 पौने 4 मिलेगी 30-40 ईयर और बॉन्ड में, तो वो एक अनवाइंडिंग हो सकती है। तो उस पर एक थोड़ी सी निगाह रखने की जरूरत है। बाकी मुझे लग रहा है मार्केट का टेक्सचर इंप्रूव हुआ है, और होपफुली अगला साल और बेहतर बेहतर होने की उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार का मूड माहौल, डायरेक्शन तेजी की तरफ थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद, और उसकी वजह है पूरी तरह से बदलती हुई सिचुएशन कंपनी की कमाई के लिहाज से। अब जो एक दो सवाल जैसे आपने जिक्र तो किया, एआई स्टॉक्स का राज एनवीडिया के नतीजे पर अमेरिका रिएक्शन भी देगा। अब क्या समझा जाए, भारतीय आईटी कंपनियों के लिए मुश्किल भरा वक्त रहेगा और दूर रहने की राय है, या फिर पैसा लगाएं? अनिल जी, एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी जरूर मुझे दिखती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब एआई का एडॉप्शन फेज शुरू होगा, इमीडिएटली शायद ना हो। अगर लेट्स से ट्रेड डील होती है तो थोड़ा सा कैचअप आ सकता है आईटी कंपनीज में। उसके अलावा थोड़ा मीडियम टर्म में मुझे लगता है जब एडॉप्शन स्टेज शुरू होगा एआई का, तो अच्छी इंडियन आईटी कंपनीज जो एजिलिटी दिखा रही है, पिवट कर रही है, वहां पे मुझे लगता है एडवांटेज हो सकता है। हमने देखा जब नतीजे अच्छे आए, चाहे वो कोफोर्स था, परसिस्टेंट था, इनके जब नतीजे अच्छे आए तो मार्केट ने रिवॉर्ड किया। एचसीएल टेक ने लार्ज कैप आईटी में अच्छे नतीजे किए, इनफैक्ट गाइडेंस से बेहतर किया। गाइडेंस थोड़ा सा बेटर किया तो हमने देखा कल 4-5% ऊपर था। तो क्योंकि अंडर ओन्ड है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हुए हैं स्पेशली लार्ज कैप आईटी में, तो आप एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा बास्केट जो है बना सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि उसके लिए आप डिपेंडेंट हैं कि एआई ट्रेड यूएस में कितनी जल्दी अनवाइंड होगा या सॉफ्ट होगा। आई थिंक ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने बोला अनिल जी, वहाँ है जहाँ पे अर्निंग मोमेंटम अच्छा है। बैंक्स आप देखिए, डिस्पाइट निम प्रेशर के इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे, उनका बहुत अच्छा बैंक्स ने बेटर निम रिपोर्ट किया, फर्दर प्रेशर नहीं रिपोर्ट किया। तो मुझे लगता है लार्ज बैंक्स में थोड़ा सा अपसाइड आ सकता है। ऑटो में मोमेंटम बहुत अच्छा है अनिल जी, नतीजे ओईएम्स के भी अच्छे आ रहे हैं, और एंसिलरीज की भी कमेंट्री बहुत अच्छी है। छोटी छोटी एंसिलरीज जैसे जो एलईडी बनाती है लूमेक्स है, या जो ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाते हैं, या कार के टच स्क्रीन्स बनाते हैं, अलॉय व्हील्स बनाते हैं, इनकी भी कमेंट्री बहुत अच्छी आ रही है। तो ऑटो की वैल्यू चेन में मुझे लगता है अर्निंग मोमेंटम अच्छा है। कंज्यूमर अप्लायंसेस में अर्निंग मोमेंटम अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है। तो कोर पोर्टफोलियो वहां रखें जहां अर्निंग मोमेंटम अच्छा है, इंक्रीमेंटली कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ हो रही है। और कॉन्ट्रा में आप अंडर ओन सेक्टर्स जो है, चाहे वो टेक्सटाइल है, आईटी सर्विसेज है, थोड़ा बहुत केमिकल में भी मुझे लगता है शायद बॉटमिंग आउट हो रही है, वो एक छोटा सा पॉकेट बना सकते हैं कि जब जब रोटेशन हो तो आप बिल्कुल मिस आउट ना करें।
है आपके लिए आईटी शेयरों पर पूरी तरह से अप्रोच। इस बीच सर ऑटो सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बन रहा है। हीरो मोटोकॉर्प आज 6,000 के पार निकला है 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर। क्या पसंद है आपको? कहाँ लगता है कि निवेश का अब भी मौका है? तो अनिल जी, हमें टू व्हीलर में टीवीएस में सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर गेन्स दिख रहे हैं। आप देखिए, उनका एक्सपोर्ट नंबर्स भी इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट करी है, अच्छा मूव आया पिछले 8-9 महीने में, अराउंड 3,500 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। iQube बेस्ट सेलिंग ईवी है टू व्हीलर में, नतीजे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और जो प्रीमियम सेगमेंट है, वहाँ पे भी कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर जो है गेन किया है, थ्री व्हीलर स्पेस में भी गेन किया है। तो टीवीएस टू व्हीलर में अच्छा लग रहा है। एम&एम हमें फोर व्हीलर में अच्छा लग रहा है, प्लस एम&एम का ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट प्ले भी है। और हमें ऑटो एंसिलरीज अच्छी लग रही है। दूसरा अनिल जी, जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, बहुत समय से लोगों ने 6-7% पे ऑटो लोन देखे नहीं है। लास्ट शायद हमने ये 2005 से 7 में देखा था, जब मुझे याद है कि एक बैंक होता था एबीएन एमरो, अभी नहीं है। वो पब्लिसाइज करता था कि 6% में कार लोन और ऑटो लोन करके आप अपनी पसंदीदा गाड़ी और घर अपने तरह करिए। एक बार जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू होंगे, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, मेरा मानना है कि अगर आप 6 महीने फास्ट फॉरवर्ड करें तो रेपो रेट हो सकता है 5 के आसपास आ जाए या उससे नीचे भी आ जाए। तब एक और कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा अनिल जी, एक जो कमेंट्री सुनी मैंने बैंक्स की, और मैं काफी अर्निंग्स पे इस बार कमेंट्री पे ध्यान दे रहा था। एसबीआई की कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने रिटेल पे तो अच्छा बोला ही कि वो अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। उन्होंने बोला हमारा कॉर्पोरेट लोन का 7 लाख करोड़ का पाइपलाइन, और उसमें से 3.5 लाख करोड़ जो है सैंक्शन हो चुका है। तो मुझे लगता है जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है, अ, वो डेटा अगर हम ट्रैक करेंगे तो उसका हमें जो इफेक्ट्स हैं किस किस सेक्टर में है, वो ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टेड हूँ ओवरऑल कंजम्पशन लेड रिवाइवल पे, और इवन कॉर्पोरेट लोन साइड पे, क्योंकि बहुत समय से रिटेल लोन ने हैवी लिफ्टिंग करी है। कॉर्पोरेट लोन बुक जो है सॉफ्ट रही है। क्या अनुमान है, आपको लगता है कि जल्दी हो पाएगी? और ऐसे में अगर ट्रेड डील की उम्मीद में अभी से निवेश किया जाए तो कहाँ नज़र रखें? तो अनिल जी, मुझे लगता है कुछ पीएसयू बैंक्स में सरकार, मैंने एक चीज देखी है पिछले 4-5 दिन में, जो सरकार बोल रही है उस पर ध्यान जरूर दीजिए। उन्होंने डिफेंस पे बहुत फोकस किया, हमने देखा डिफेंस में मैसिव रैली आई। अभी पीएसयू बैंक्स में एफडीआई की भी लिमिट बढ़ाने की बात हो रही है, और कंसोलिडेशन की बात हो रही है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि वो चाहते हैं कि टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स में कुछ भारतीय बैंक हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी 500 बिलियन, $1 ट्रिलियन बैलेंस शीट के कुछ बैंक्स बने। तो मुझे लगता है कुछ अच्छे पीएसयूज में कंसोलिडेशन में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लार्ज कैप बैंक्स में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो। एचडीएफसी ने अब बोला है कि अब वो क्रेडिट ग्रोथ के लिए तैयार है कंसोलिडेशन के बाद। तो मुझे लगता है वहां एक थोड़ा सा री रेटिंग हो सकता है। और ओवरऑल जो कंजम्पशन बास्केट है अनिल जी, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं लिंक कर रहा हूँ हर चीज को, वहां पे हमें बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव रही है मार्केट को लेके। कोई भी डिप है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो करिए। एक चीज जो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बहुत हाई वैल्यूएशन प्लेस को अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट ने हर चीज को प्राइस कर लिया। पर हमने इस क्वार्टर के नतीजों में देखा, जहाँ नंबर अच्छे थे वहां मार्केट ने रिवॉर्ड किया, जहाँ नंबर थोड़े भी खराब थे बहुत बहुत ब्रूटली पनिश किया है। अगर आप बीएसई पूरा 500 बास्केट देखेंगे अनिल जी, सिर्फ 40% कंपनीज ग्रीन में है। बाजार ऑल टाइम हाई पे आ गया है लगभग 26,100 पे। लेकिन अगर ब्रेथ देखेंगे मार्केट की, सिर्फ 40% स्टॉक्स या तो ग्रीन में है या ऑल टाइम हाई में है। 60% मार्केट स्टॉक्स अभी भी नीचे है, नेगेटिव। इनफैक्ट मीडियन रिटर्न अगर आप देखेंगे तो -6% है। तो बाजार बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ओवर वैल्यूड स्पेस पे, जहां पे अर्निंग मोमेंटम अच्छा नहीं लग रहा है या बहुत हाई मल्टीपल है, वहां पे बस केयरफुल रहने की जरूरत है। और ये है राय, बिल्कुल साफ गुरमीत सर की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। और आपकी बात सुनते सुनते थोड़ा बाजार को थैंक यू। जोश भी आया। फिर से 26,115 पर पहुंचा, दिन की ऊंचाइयों की तरफ पहुंचने की कोशिश निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सर।